केदारगढ़ स्थित श्री विद्या मठ इन दिनों मीडिया कर्मियों के लिए प्रमुख केंद्र बना हुआ है। हर खबर नवीश अपने अपने एंगल से मौजूदा प्रकरण पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में लगा दिखा। शंकराचार्य के ऊपर लगे यौन शोषण के आरोप के बाद उनके समर्थकों और उनको चाहने वालों की भीड़ पूरे दिन मठ परिसर में बनी रही। इस दौरान उनके समर्थन में अधिवक्ताओं का एक समूह भी उनसे मिलने पहुंचा। मीडिया से बातचीत करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें कानून और व्यवस्था पर पूर्ण विश्वास है तथा वे किसी भी जांच या कार्रवाई का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि मेरे ऊपर लगे बेबुनियाद और घृणित आरोप के तहत यदि गिरफ्तारी की नौबत आती है तो उनके लिए भी वे मानसिक रूप से तैयार हैं और पुलिस को पूरा सहयोग देंगे। उनका कहना था कि वे न तो किसी प्रकार का विरोध करेंगे और न ही कानून व्यवस्था में बाधा डालेंगे। शंकराचार्य ने अपने बयान में उत्तर प्रदेश सरकार पर भी अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधते हुए कालनेमी शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि जो भी अधिकारी या जांच एजेंसियां आएंगी उनका स्वागत किया जाएगा। यदि किसी प्रकार की जांच चल रही है तो वो उसमें पूरी पारदर्शिता के साथ सहयोग करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ अधिवक्ता उनसे मिलने आए हैं जो अपनी श्रद्धा और भावनाओं के कारण पहुंचे हैं। उनका कहना था कि इसमें किसी प्रकार का दबाव, संगठनात्मक रणनीति या राजनीतिक उद्देश्य शामिल नहीं है। शंकराचार्य ने अपने बयान में धार्मिक उदाहरणों का उल्लेख करते हुए कहा कि जैसे लंका कांड में रावण सन्यासी का भेष धारण कर आया था लेकिन अंततः उसका पर्दाफाश हुआ, इसी प्रकार कालनेमी और राहु जैसे पात्रों का भी अंत होगा। जो भी व्यक्ति छद्म भेष धारण कर रहा है उसके ढोंग और पाखंड का भी अंत निश्चित है। गिरफ्तारी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि फिलहाल गिरफ्तारी का कोई ठोस आधार नहीं बनता क्योंकि कथित घटना के साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के संदर्भ में शिकायतकर्ता की ओर से भी पर्याप्त समय बीत चुका है। इस बयान के बाद वाराणसी में राजनीतिक और धार्मिक हलचल तेज हो गई है। विभिन्न संगठनों और नागरिक समूहों की ओर से प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। जो भी आएंगे उनका स्वागत है। अगर कोई जांच की जा रही है तो उसमें हम लोग सहयोग करेंगे, क्योंकि पुलिस को, स्टेट को किसी मामले को निस्तारित करने में जितनी रुचि है उससे ज़्यादा हमें भी है कि ये कलंक लगाया गया है, जल्दी से उसका निस्तारण है। रामचरितमानस में लंका कांड है, वहाँ पर विभीषण ने रावण को समझाते हुए कहा है, उघरे अंत न होई निबाहु काल नेमि जिमि रावण राहु। मतलब जो भी छद्म वेशधारी होगा, ढोंगी होगा, पाखंडी होगा, उसके ढोंग का, पाखंड का एक न एक दिन अंत होगा। न होई निबाहु, निबाह नहीं हो सकेगा। और 3 उदाहरण दिए, रावण, कालनेमी और राहु। रावण जो है वो सन्यासी का वेश धारण करके आया था, सीता जी को हर करके ले गया, लेकिन उसका पर्दाफाश हो गया, ये असली सन्यासी नहीं है। इसी तरह से कालनेमी यति सन्यासी का वेश धारण करके आया था हनुमान जी के सामने, उसका भी पर्दाफाश हो गया, चुप नहीं सका। और राहु देवताओं का वेश धारण करके देवताओं की पंक्ति में अमृत पीने के लिए बैठ गया था, लेकिन उसका भी पर्दाफाश हो गया। तो जो लोग भी छद्म वेशधारी हैं उनका पर्दाफाश होना ही है, ना होने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए हम लोग निश्चिंत हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस जांच कर रही है। हालांकि जनता कह रही है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस पर हमको भरोसा नहीं है। दूसरे प्रदेश की, जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट ना हो, वहां की पुलिस जांच करे। और हम तो जो पुलिस आ रही है उसी के लिए तैयार है कि भाई पूछ लो क्या पूछना है।